चैनल एग्जाम उदय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीजनिंग गुरु पिंटू। कोडिंग डिकोडिंग आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया था। मैं दूसरा चैप्टर दिशा परीक्षण लेकर आया हूँ। जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सवाल की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, खुद से लगाते रहें, कई किताबों से सवाल लगाते रहें, तो इससे क्या होगा, आपको सवाल बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगा। तो हमारा चैनल एग्ज़ाम उदय है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम आज आपको दिशा और दूरी पढ़ाएंगे। और दिशा और दूरी तो आपने पढ़ा होगा। हम आपको जीरो से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। जैसा कि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। आपने यूट्यूब पे तो बहुत पढ़ा होगा, मगर एक बार आप हमसे पढ़ के देखें, आप हमारा पूरा वीडियो देखें, शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं, आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे। दिशाएं 4 होती हैं और उप दिशाएं 4 होती हैं। टोटल दिशाएं कितनी होती हैं? 8, जो आपको रीजनिंग में पढ़ना है। और आपका 2 दिशाएं और होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो टोटल दिशाएं 10 होती हैं, दिशाएं और उप दिशाएं को लेकर। मगर वर्तमान समय में आपको यहाँ पे 8 ही दिशा पढ़ना है। इसी के आधार पर नक्शा वगैरह सब कुछ देखा जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि दिशाएं कौन कौन सी किधर किस साइड होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा। तो चलिए देखते हैं। एक छोटा सा पहले प्रोफार्मा बनाते हैं, कौन सी दिशा किस तरफ होती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखते हैं कि, चलिए, ऊपर की दिशा कौन सी होती है? उत्तर। ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर का जस्ट उल्टा क्या होता है? दक्षिण। उत्तर का जस्ट उल्टा क्या होता है? दक्षिण। आपके राइट साइड में पूरब होता है, जिधर आपका दाहिना हाथ होता है। इसका विशेष ध्यान रखें, जिधर आपका दाहिना हाथ होता है उधर पूरब होता है। और लेफ्ट साइड में जस्ट उल्टा पश्चिम होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगर देखा जाए बहुत ध्यान से तो आप लोगों ने हाई स्कूल, इंटर वगैरह में ऐसे पढ़ा होगा। अब बताएं, कितने डिग्री का कोण है? कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। 190 ये है, 190 ये है, 190 ये है, 190 ये है। तो टोटल कितने 90 हुए? टोटल आपके 4 90 हुए। तो 4 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। तो इससे ये साबित होता है कि आपकी दिशा में कुल कितने डिग्री का कोण होता है। तो दिशा में आपके 360 डिग्री का कोण होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। वीडियो को पूरा देखें, तभी चीजें समझ में आएंगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये रहा 90, ये रहा 90, ये रहा 90 और ये रहा 90। तो टोटल आपका 360 डिग्री हुआ है। तो चलिए, ये थी आपकी प्रमुख दिशाएं। ये आपकी थी प्रमुख दिशाएं। आपने बताया कितना? 360 डिग्री। तो ये हुई आपकी प्रमुख दिशाएं। 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। उप का मतलब होता है जो इन दोनों के बीच में हो। देखा जाए, इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पूरब, इन दोनों के बीच की दिशा दक्षिण पूरब, इन दोनों के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच की दिशा, इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम,
तो पहले आपके 90-90 डिग्री के कोण थे, अब वर्तमान समय में दो भागों में बट जाएगा तो कितने डिग्री का होगा? 45, 45, 45, 45। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे? 45 डिग्री के कोण होंगे। तो 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं, टोटल 8 दिशाओं का आपको काम है। और वर्तमान समय में 45-45 डिग्री का कोण बना रही हैं, जैसा कि आपको पता भी है। अच्छा, छोटी सी बात बताएं, एक छोटी सी बात बताएं, इसे उत्तर पूरब क्यों लिखा गया? इसे दक्षिण पूरब क्यों लिखा गया? क्या पूरब दक्षिण नहीं लिखा जा सकता था? इसे उत्तर पश्चिम क्यों लिखा गया? पश्चिम उत्तर नहीं लिखा जा सकता था? क्या दक्षिण पश्चिम को पश्चिम दक्षिण नहीं लिखा जा सकता था? कारण क्या है? जैसा कि पढ़े भी होंगे आप लोग, और आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएं कि उत्तर पूरब को पूरब उत्तर क्यों नहीं लिखते हैं। आप लोग कहते हैं दोनों का मतलब यही होता है, दोनों का मतलब वही चीजें नहीं होती हैं। ये आपको अल्प ज्ञान है, ये आपको अल्प ज्ञान है। इसको आप ढूंढकर किसी भी यूट्यूब चैनल पर कहीं भी रिसर्च करके आप हमें ये बताएं, उत्तर पूरब को पूरब उत्तर क्यों नहीं लिखा जाता, दक्षिण पूरब को पूरब दक्षिण क्यों नहीं लिखा जाता। ये आप सर्च करके आप हमें बताएं कि क्यों नहीं लिखा जाता है, कारण क्या है। आपको इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में पक्का बताऊंगा मैं। खुद से भी एक बार कोशिश करें। बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये तो रहा बेसिक प्रोफार्मा, बात समझ में आया कि नहीं? ये रहा आपका बेसिक प्रोफार्मा। तो आपको एक चीज और बताते हैं, मुड़ने के लिए दिशाएं क्या हो सकती हैं, मुड़ने के लिए दिशाएं कैसे, हमको क्या मुड़ना है। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है चेहरा करके, या दक्षिणावर्त में या वामावर्त में, फिर घूमकर खड़ा हो जाता है आपकी तरफ चेहरा करके, तो वह व्यक्ति कितनी डिग्री घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। कितनी डिग्री घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। जैसे ये देखें, ये पेन की कैप है, आपके सामने है, या वामावर्त या दक्षिणावर्त में इसे घुमाया जाए, राउंड कराया जाए और फिर आपके सामने लाके रख दिया जाए, तो वह पेन 360 डिग्री घुमा हुआ है। चलिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं, एक छोटा सा सवाल देखते हैं, बेसिक सवाल। सवाल तो बहुत सारे हैं, हम आपको लगभग 8 से 10 टाइप पढ़ाएंगे। जैसे आपका सामान्य प्रश्न हुआ, दूसरा कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि वह पूरब की ओर गया, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, वह किस दिशा में जा रहा है या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल आपका दूसरा टाइप ये बनता है कि जैसे कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, वह चलता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, वह अपने को उत्तर दिशा में पाता है, तो वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। एक टाइप ये भी बनता है। एक टाइप आपका परछाई पर भी बनता है, रेलगाड़ी और धुआं पर भी बनता है सवाल आपका, कोण पर बनता है। तो ऐसे सारे बहुत सारे टाइप हैं। आप पूरा वीडियो देखें और समझें तो हिंदुस्तान की कोई भी किताब होगी, आप उसके सारे के सारे सवाल लगा लेंगे। कोई भी किताब होगी। जैसा कि हम आपको एक सवाल बताते हैं, लिखते हैं, चलिए देखते हैं।
चलिए देखते हैं। तो जब भी अभी आप सवाल लगा रहे हैं, कोई भी सवाल हो, तो पहले हम 4 दिशा बनाएंगे सवालों के। तो देखते हैं, देखें छोटा सा 4 दिशा बनाते हैं। ऊपर की तरफ उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, ये तो 4 दिशा हो गई। क्या कह रहा था सवाल में, देखते हैं। समर पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया। समर पूरब की ओर, पहले ये बताएं पूरब किधर है? इधर ही तो है। कितना किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर गया। और दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर गया। दाएं मुड़ने का मतलब ये होता है रास्ता 2 ही तरफ जाने का है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो इसके लिए हम आपको रूल बता देते हैं, छोटा सा रूल है, आप चाहे तो लिख लें कॉपी में। जब हम घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, तब हम दाएं मुड़ेंगे। जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, तब हम बाएं मुड़ेंगे। आप लोगों को पता भी होगा कि घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है। तो यहां से यहां तक हमने चला, वो भी किस दिशा में चला? पूरब दिशा में चला। अब क्या कह रहा था? हमें दाएं मुड़ना है। कितना किलोमीटर मुड़ना है? 7 किलोमीटर मुड़ना है। तो यहीं से आप क्लॉकवाइज देखें, क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि घड़ी आपकी 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वही होता है आपका क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो मतलब इधर से तो मुड़ा जाएगा बेटा। और भी कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। अच्छा, 5 7 में 5 किलोमीटर की छोटी लाइन है और 7 किलोमीटर की बड़ी लाइन है। ये तो पता ही होगा कि 5 किलोमीटर कम होता है और 7 किलोमीटर ज्यादा होता है। तथा फिर दाएं मुड़ा, तो 2 ही रास्ते जाने हैं, एक इधर एक इधर। तो क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, दाएं मुड़ना है तो। और कितना किलोमीटर है बेटा? 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। अब क्या कह रहा था? दाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक और आरंभिक दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रारंभिक का मतलब ये होता है जहां से वो चलना शुरू किया था, और आरंभिक का मतलब वो होता है जहां से चलना शुरू किया था। दोनों का मतलब एक ही होता है। और जब व्यक्ति चलता है तो एक नियत बिंदु से चलता है, तो नियत बिंदु यही है आपका। तो क्या कह रहा था कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो जहां से कह रहा था वहीं पे 4 दिशा बनाई, वहीं पे 4 दिशा बनाई, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। नीचे की तरफ कौन सी दिशा है ये बताएं। नीचे की तरफ आपकी कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है, आपका दक्षिण दिशा है। और पूछ क्या रहा था? और कितनी दूरी पर है? आप लोगों ने आयत पढ़ा होगा, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये दूरी 7 किलोमीटर की है, तो इधर की दूरी 7 किलोमीटर ही होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा? दक्षिण में
कितने किलोमीटर? दक्षिण में 7 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। ये तो रहा आपका बेसिक सवाल, ये तो रहा आपका बेसिक सवाल। तो आंसर क्या निकल कर आया? आंसर निकल के आया दक्षिण में 7 किलोमीटर। अगला सवाल, एक सवाल और देखते हैं सामान्य प्रश्न का। देखिए, राहुल उत्तर की ओर 9 किलोमीटर गया। वर्तनी पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं कोई शब्द का मात्रा इधर उधर हो गया होगा तो आप उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। 9 किलोमीटर गया और बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर गया तथा फिर बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। जैसा कि देखते हैं, हम फिर 4 दिशा बनाते हैं। जब तक सवाल नहीं लगा लेंगे तब तक हमको दिशा बनानी ही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्या कह रहा था? राहुल उत्तर की ओर, अच्छा ये बताएं, इसमें से देख के बताएं उत्तर कहाँ है? ऊपर की तरफ है। कितना किलोमीटर गया? 9 किलोमीटर गया। 9 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा। तो ये इधर देखें, आपके सामने बिंदु है, आपका बायां बायां होगा इधर और आपका दाहिना दाहिना होगा। बाएं मुड़ा 9 किलोमीटर गया, बायां हाथ तो इधर ही है। कितने किलोमीटर गया? 6 किलोमीटर गया। अभी एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे तभी आपका उत्तर आ जाएगा। 6 किलोमीटर गया तथा फिर बाएं मुड़ा, तथा इसको 9 किलोमीटर कर देते तब सही हो जाएगा, नहीं तो पाइथागोरस का प्रमेय आपको लगाना पड़ेगा। बाएं मुड़ा 9 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ेगा तो बेटा नीचे की तरफ आएगा। ये 9 किलोमीटर की लाइन और ये 9 किलोमीटर की लाइन दोनों बराबर होगी। क्या कह रहा था कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो यहीं पे 4 दिशा बनाए आप, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। दिशा आपकी क्या निकल के आई? पश्चिम। अब कितनी दूर पर है? कितनी दूर पर है? तो इधर देखें, ये और ये लंबाई दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। ये 6 किलोमीटर की है तो ये भी तो 6 किलोमीटर की लंबाई होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा? पश्चिम में 6 किलोमीटर। अगर अभी एक चीज और पूछ सकता था कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। फिर कहता कि उसका चेहरा किस दिशा में है। बेटा चेहरा किस तरफ मुंह करके खड़ा है? जिस तरफ जा रहा होगा उसी तरफ उसका चेहरा होगा। तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी। तो ये आपका रहा सवाल। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द ही मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।